नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मुलाकात हमारी होगी आपसे, और इस बैच के बारे में, सार्थक बैच के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देने आया वो मैं आ चुका हूँ। पीपीटी को देख के आप समझ पा रहे होंगे किस चीज़ पे हम बात करेंगे और कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें आइए बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूँ, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कोर्स। और मैं आपको फिर बता दूँ, ये बेसिक वो स्टूडेंट जो कभी तैयारी नहीं करते, जिनको न्यूली हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करें, क्या करें, उनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली बात करेंगे क्या सिलेबस रहेगा, कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या आपकी नीड है, सारी चीज़ों पर बात करके बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि क्या रहने वाली ये चीज़ें। चलिए, जिस तरीके से ऊपर लिखा हुआ आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी सार्थक बैच, इस बैच का नाम है सार्थक। ठीक है ना, सार्थक बैच नाम से मैं ये बैच निकाल रहे हैं। सारी क्लासेस मैं कराऊंगा। अगर कभी कुछ दिक्कत मेरे को आई ड्यूटी के दौरान तो फिर मैं आपको फैकल्टी में किसी और को प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट फिलहाल सारी क्लासेस मेरे नाम। बात कर लेते हैं सार्थक बैच, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं इसमें आपकी। सबसे पहली बात, लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ। आपको क्या है ना, क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके 3 से 4 घंटे बाद एप्लीकेशन पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज सिलेबस मेरे को बहुत अच्छे से पता है रेलवे का, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं। मुझे नहीं लगता मुझसे बेहतर कोई जानता होगा। डाउट ग्रुप हमारा रहेगा व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे हम एक डाउट ग्रुप बनाएंगे। उस डाउट ग्रुप में आपके जो भी सजेशन, संडे को उसको ऑन कर दिया करेंगे, जिससे आपको अपने जो भी कंसर्न है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, हमें बता सकते हैं। संडे का प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा, और जैसे ही हम सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे हम प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा ना, आप भी जानते होंगे, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है अगर आप रेलवे या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करे, जस्ट लाइक अ मॉक टेस्ट, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो कोई फायदा नहीं है आपकी तैयारी का। आप किसी भी सिलेक्टिव बंदे से पूछेगा, वो आपको यही कहेगा, मैंने अपनी एग्जाम के दौरान मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाई है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी बहुत अच्छी पकड़ बनती है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। ठीक है, सिलेक्टिव टॉपिक्स रहेंगे, मतलब मैंने 1 से 2, 3 एग्जाम खुद निकाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ये एग्जामिनेशन मैंने खुद निकाले हैं। तो मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। सिलेक्टिव टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ही वही जो रेलवे में आने वाला है, एग्जाम में जो पूछने वाला है वही पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, संडे मॉक टेस्ट रहेगा, मैंने बता दिया आपको रहा करेगा। देन मार्वलस कंटेंट, मतलब एक तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आप कहेंगे क्लास में कि हाँ सर मज़ा आ गया पढ़ के, और बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव चीज़ आपको बता के ये समझाएंगे कि हाँ ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो पाएगा। बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट एनालाइज, मैंने बता दिया, जो मॉक टेस्ट हम आपको कराएंगे, जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उनका एनालिसिस भी आपको देंगे। पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगी। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कहता है सर मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही है या मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही है, तो हम बोथ आर लैंग्वेज में पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे आपको। बेस्ट फैकल्टी, जैसे सारी फैकल्टी तो फिलहाल मैं ही रहूँगा, बट मुझे अगर ऐसा लगता है कि किसी और की ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो मैं लाऊंगा बिल्कुल, बिकॉज मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ तो उतना ज़्यादा टाइम शायद ना दे पाऊँ। एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, कोई भटकाव नहीं, वो सिलेबस कंप्लीट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकलेंगे वहाँ से। आप खुद कहेंगे 1 से 2 महीने बाद आप इस बैच में जुड़ने के बाद खुद को ग्रो पाएंगे कि हाँ यार मैं ग्रो हो रहा हूँ। सबसे पहली बात, सार्थक बैच जीरो टू हीरो का मतलब समझते हैं, जिस बच्चे ने कभी तैयारी का टी नहीं किया, ठीक है ना, प्रिपरेशन का टी नहीं किया, उसके लिए बैच है। सबसे पहली बात, ये 2 ही कैटेगरी में अभी डिवाइड है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी। इसके अंदर हम करवा सकते हैं बट धीरे धीरे लाएंगे, अभी ये स्पेसिफिक इन्हीं दोनों के लिए।
ठीक है, समझ पा रहे हैं पीपीटी में क्या बताना चाह रहा हूँ। न्यू वैकेंसी की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा, वहाँ मैं अपनी डेली जॉब्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। बात कर लेते हैं 2025। अब छोटा सा कंसर्न है लोगों का, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट मंथ तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, फिर आप एक महीने में कौन सी तैयारी करा देंगे। तो मैं आपसे पहले ही इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, ये बैच आरआरबी एनटीपीसी 25 के लिए नहीं, 25 to 26 है ना। अभी जो एनटीपीसी आ गया इसके लिए नहीं कह सकते, इसके आने वाली जो वैकेंसी है हम उसके लिए प्रिपेयर कराएंगे आपको। आरआरबी ग्रुप डी के लिए फिर भी वक्त है 2-3 महीने का, लेकिन एनटीपीसी के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अब तो सिर्फ 30 डेज का जो चैलेंज मैंने चला रखा है अपने इंस्टाग्राम पेज पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। 2025 के लिए और 2026 के लिए आगे वाली जो आगामी वैकेंसी है उनके ऊपर ही बात करेंगे, समझ गए आप, ठीक है। बात कर लेते हैं कैसे इस बैच से जुड़ेंगे, उससे पहले हम इंफॉर्मेशन ले लें कि आगे क्या क्या रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं, ये हमारा रहेगा सिलेबस, जिस चीज पे हम काम करेंगे वो रहेगा ये। हम काम करने वाले हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि आप भी जानते हैं सिलेबस क्या है, आप भी जानते हैं सिलेबस मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और जीएस, ये पूरी पोर्शन से करंट अफेयर और मान लो और 2-3 प्रश्न कंप्यूटर बेसिक से फंसते हैं, यही पूरा टॉपिक है, यही सारी चीजें हैं। मैं पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को हम इस बैच में कवर करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे, एक एक चीज समझा देंगे कैसे क्या होगा। चलिए तो अभी हम बता देते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में आ जाता है नंबर सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी, रूल्स एंड बेसिक ऑपरेशंस, ये अर्थमेटिक के अंडर में आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स जानते हैं, आप भिन्न जानते हैं, ठीक है। वर्किंग विद फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड कन्वर्टिंग बिटवीन दैट, ये टॉपिक हमने बड़े बड़े जो टॉपिक है वो लिखे हैं, अंदर जिन टॉपिक में बात होगी वो लिखे हैं। तो अभी हम इतना ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम आपको ऊपर वाले टॉपिक समझाते हैं। अर्थमेटिक पढ़ेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, बेसिक ज्योमेट्री और मैनिपुलेशन। ये हाईलाइट वो टॉपिक हैं जहाँ से रेलवे के अधिकतर एग्जामिनेशन के प्रश्न बनते हैं और आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। देन आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आप भी जानते हैं, रीजनिंग और एक मैथमेटिक्स, ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट्स बोल लीजिए हैं जिनसे आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि नंबर आप यहीं से खींच सकते हैं। जीएस और जीके का भरोसा नहीं होता कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाए आपसे, है ना। चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग के ऊपर। वर्बल रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्टेटमेंट्स, असम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रीजनिंग के, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी आ जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग में पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ठीक है। ये वो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बोर तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इस बैच के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम बैच कैसे परचेस करें, कैसे लें, क्या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल। उनके लिए वीडियो है, यूट्यूब पे डल जाएगी, आपको मिल जाएगी वीडियो। इस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे, 1% भी आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा कि हाँ मुझे ये बैच क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे और नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए जीएस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें, अगर यहाँ से नंबर आपने नहीं थोड़े बहुत भी लिए तो सिलेक्शन बिल्कुल रुकता है। जीएस एक ऐसा पोर्शन है, अधिकतर आप स्टूडेंट से पूछ पाएंगे और वो आपको बता पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन सिर्फ जीएस के कारण नहीं हो पाता है, बाकी मेरा सब ठीक है। तो हम जीएस के ऊपर भी बात करते हैं। जीएस बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जीएस का मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ, जीएस मेरी बहुत अच्छी है।
तो मैं जीएस को आपकी बहुत 100% कवर करा देता हूँ। आइए बात करते हैं जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अकॉर्डिंग ग्रुप डी। जैसे कि बात करूँ ग्रुप डी के लिए क्या होता है ना, ग्रुप डी के लिए 10th लेवल का जीएस पूछा जाता है कि जो भी आपका आएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10th लेवल का होगा, लेकिन एनटीपीसी में 12th लेवल का, ठीक है ना, एनटीपीसी में 12th लेवल का होगा। चलिए तो एक सेकेंड ना, ठीक है, एनटीपीसी में 12th लेवल का रहता है, समझ गए आप? एनटीपीसी में 12th लेवल का रहता है, 10th लेवल का रहता है ग्रुप डी, ठीक है। फिजिक्स में आपको बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैकेनिक्स में आते हैं मोशन, फोर्स, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मोशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, सिंपल। काफी लोग बोल रहे हैं सर आप ये इंग्लिश में लेके आए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। देखो इंग्लिश में और हिंदी में वो आपको जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको दोनों ही लैंग्वेज, बोथ आर लैंग्वेज में समझाया जाएगा। पहले क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में, पहले हिंदी में रहेगा, देन इंग्लिश में रहेगा। उसके जो ऑब्जेक्शंस होंगे पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी, बाइलिंगुअल रहेगा, उसकी क्या टेंशन मत लीजिए, उसके लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर एंड चेंजेस ऑफ स्टेट, मतलब एसिड्स, बेसिक, वो सब पढ़ाने वाले हैं, सब आपको टॉपिक वाइज चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम आपको कवर कराएंगे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेंशंस, ये वो एटॉमिक नंबर से प्रश्न बनता है आपका बहुत, ठीक है ना। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडियो एक्टिविटी, ये आपका फिजिक्स हो गया कवर यहाँ से। ये एक एक करके टॉपिक फिजिक्स के कवर कराएंगे। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, मैटर, इट्स अ नेचर, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट एंड केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन वैसे फिलहाल में देखने को नहीं मिल रही है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बट हम छोड़ेंगे कोई चीज़ नहीं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कार्बन एंड इट्स वेरियस कंपाउंड, ठीक है। केमिकल बाउंडिंग, जो रासायनिक पदार्थ हैं उनमें आपस में क्या बाउंडिंग है, क्या रिएक्शन बन जाता है, जो भी हमारे फॉर्मूला होते हैं केमिस्ट्री के वो याद करेंगे, ठीक है। केमिकल बाउंडिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड देयर फॉर्मेशन, मतलब उनका कैसा फॉर्मेंटेशन होता है। पेरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कोई चीज़ है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। पेरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद करवाएंगे, समझ आएगा। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सभी चीज़ों की प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स आपको सिखाया जाएगा। बायोलॉजी रह जाता है इसका सेक्शन। बायोलॉजी में मैं आपको बता दूं सेल बायोलॉजी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द मेजर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पूरा बायोलॉजी का सारा चीज़ें रहने वाला है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे भी नहीं, तो उससे बढ़िया है चीज़ों को बहुत जल्दी क्विकली रिमेंबर, क्योंकि ये जस्ट एक डेमो है। तो डिसीज आप भी जानते हैं, जो रोग वगैरह होते हैं बायोलॉजी के, घेंगा रोग किससे होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है ना, ये सब, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, केमिकल रेटिना और केमिकल नेम क्या, हिंदी नेम क्या है, ठीक है ना, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, इस तरीके से प्रश्न बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाता है लास्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो सिलेक्शन में दिक्कत है, तो बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। जीके मतलब जीके में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर सब आ जाता है। करंट अफेयर में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पॉलिटिक्स एंड फाइनेंस, यानी कि वही लोक नृत्य और आपके अवार्ड्स किनको मिले हैं, पुरस्कार के भारत रत्न कब कैसे मिला, वो सारी चीज़ें। जनरल साइंस में आ जाता है आपका जो भी कवर्ड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, को मैं पीछे बता दिया, इसकी नीड नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में आ जाता है द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड नोटेबल हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब जो भी इतिहास में रचे गए कुछ
इवेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत क्विकली मैं बता देता हूँ, तो नीचे के बताने का बहुत वो नहीं है। जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट डेज, कंप्यूटर बेसिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ये रहा हमारे बैच का पूरा एक सार जो मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है। इस तरीके से इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ाएंगे, जो कि कोर्स करीबन 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी आप जुड़ सकते हैं और अपना एक सीट पक्की कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, बैक में आते हैं। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, वेट कीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर प्राइसिंग कैसे है, ज्वाइन कैसे करना है, तो हम वो बात कर लेते हैं। प्राइसिंग इसका 500 रखा था वैसे हमने, लेकिन कोई बात नहीं, आपके स्टूडेंट का थोड़ा सा आप भी जानते हैं, हमसे वो स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ता है जो फार्मर फैमिली से आता है, किसान के बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं। फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, नॉमिनल सी है। कोई भी यूट्यूब चैनल पे इतनी अच्छी से तैयारी जो हम तो कहते वो हम ना न्यू हैं इन चीज़ों में, तो हम अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, उतनी मेहनत करेंगे जो शायद हमारे खुद से भी ज़्यादा आपको समझेंगे। तो वो चीज़ है, उतना ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है। 385 में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका आफ्टर ऑफर आपका, ठीक है, 385 प्राइस इसका रहेगा ज्वाइन करने के लिए। वैसे हमारी एप्लीकेशन है, जस्ट आ जाएगी, जल्द आपको लिंक मिल जाएगा उसका प्ले स्टोर से। फिलहाल आप इस नंबर पे 9870618895, ठीक है, 9870, मैं फिर बोल देता हूँ, 9870618895, ये हमारे टीम का नंबर है, जिनसे आप कॉल करके जस्ट इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि सर हमें बताइए, वो आपको समझाएंगे। क्लासेस देखो पहले 19 जुलाई से स्टार्ट करना था, बट थोड़ा सा इशू चल रहा है, दिक्कत, हाँ, जो जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो 26 जुलाई से स्टार्ट होगा और 1 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी आपको रजिस्टर्ड कराना है अगर आपको, ठीक है ना, तो उसके ठीक है, ये है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। आप इसकी भी लगा सकते हैं 9870618895, ठीक है। इस पर आप जाके इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन और अपनी एक सीट बुक कीजिए। मिलते हैं एप्लीकेशन में, पढ़ाते वक्त 1-2 वीडियो आ सकती हैं यूट्यूब पे, बाकी ये सिर्फ एप्लीकेशन पर रहेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पे कोर्स का एनरोलमेंट कर पाएंगे। अभी अगर आपको रजिस्टर्ड करना है तो टीम को कॉल करके वो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म ऑफलाइन में कर देंगे, मतलब चीज़ें एप्लीकेशन पे नहीं आके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ लिमिटेड सीटें ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं करेंगे इनरोलमेंट इसमें, तो ठीक है, जो भी जितने भी हो जाए, वैसे तो जितने भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका बैच का जो एंड ऑफ द डे है 26 जुलाई को हम इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ करने से पहले ही आप इसमें एनरोलमेंट कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, तो आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें कैसे रहने वाली है। ठीक है, इसी के साथ अलविदा, आपसे विदा लेते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे जो भी हम चीज़ें आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, कोर्स की क्या डिटेल्स है, किस तरीके से रहने वाली सारी चीज़ें, ऑफर में ये बाय नाउ 385 में आपको वीडियो बता चुका हूँ। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी हम मेहनत आपके लिए करेंगे। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फ्यूचर में ऐसी अपडेट जानना चाहते हैं। और आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हमारा बहुत सीधा सच्चा काम है अच्छे से समझाने का। अगर आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो राहुल झाट रेलवे को इंस्टा पर फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, देन आ जाए हमारे साथ और सिलेक्शन की भीड़ में आप भी अपना एक नाम लिख लें। मैं आपको पहले बता दूँ, शायरी मेरे मन में आ रही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और एक ही पथ पे काम कर रहे हैं लगातार, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, कंसिस्टेंसी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैंने जब एग्ज़ाम टाइम पे लगातार कोई चीज़ मैंने 8 महीने की ना, तो
तो मेरे को समझ आया कि हाँ यार, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अभी मान के चलो रिसेंटली मैं ना इंस्टाग्राम में, अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं आया हूँ इंस्टाग्राम में, मैं जस्ट आया हूँ दिसंबर से पहले। दिसंबर से पहले और अभी जस्ट जुलाई चल रहा है, तो मैंने जो 60,000 के मेरे जो फॉलोअर्स हैं, तो जस्ट मैंने कंसिस्टेंसी के बेस पे ही कमाए हैं। मेरा सीधा सा काम होता है, डेली मेरे को एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन की वीडियो अपलोड करना है जो आपके हित में हो, सिंपल। अब मैं एक दिन करता, 4 दिन नहीं करता, 4 दिन करता, 2 दिन नहीं करता, नहीं हो पाता, नहीं मिलती सफलता किसी भी चीज़ में नहीं। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की ऑफ द सक्सेस। इतनी बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। आपने सोचा, बहुत से लोग बोलते हैं सर 1 महीने में तैयारी करा दी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। धीरे धीरे पढ़िए, कम पढ़िए। कुछ लोग बोल रहे हैं कितना टाइम देना चाहिए पढ़ाई के लिए, हमें 5 से 6 घंटे इनफ होते हैं अगर आप एक कंसिस्ट होके पढ़ रहे हैं, फोकस होके पढ़ रहे हैं तो ठीक है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे क्लासेस में। बाकी कोई बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डाउट है बैचेस को लेके, कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं टिल देन किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर सेशन के साथ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।